नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के ऊपर, जो कि यूजीसी नेट री एग्जाम के नाम से जाना जा रहा है। 27 अगस्त को हिंदी का जो पेपर हुआ था, उसके प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर पर बातचीत करना आसान नहीं होता, इसलिए आप लोगों का सहारा लेना पड़ा मुझे। स्मृति पर आधारित कम्युनिटी सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे कई विद्यार्थियों ने प्रश्नों को भेजा कि सर ये प्रश्न आए हुए थे और किस तरीके का पेपर था। इन सभी चीज़ों को लेकर वो लोग खुद इस पर बातचीत किए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 18 जून को जो एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, तो इसके क्वेश्चन पेपर को लेकर हम तुरंत आपके सामने हाजिर हुए थे। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इसलिए थोड़ी सी देर हुई है। और चूंकि स्मृति पर आधारित है, तो सभी की स्मृतियां अलग अलग हो सकती हैं। जब तक हम प्रामाणिक तौर पर प्रश्नों को न देखेंगे, तब तक हम सही उत्तर तक कैसे जा सकते हैं। हालांकि कई चैनलों पर क्वेश्चन पेपर को पूरा हल करा दिया गया है। न सिर्फ हल कराया गया है, बल्कि विकल्पों के सहित उसको हल करा दिया गया है। तो वहाँ पर मैं यही कहूँगा कि काबिले तारीफ शब्द मेरे पास नहीं है कि कितना मैं प्रशंसा कर पाऊँ। लेकिन एक परीक्षार्थी के तौर पर, एक शिक्षार्थी के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर मुझे लगता है कि जब तक क्वेश्चन पेपर आपके सामने न हो, आप किसी भी चीज़ को बहुत अ, आत्मविश्वास के साथ या विश्वास के साथ नहीं कर सकते हैं। अ, वन लाइनर अगर कोई प्रश्न आया हुआ है, तो इसके जवाब को ज़रूर आप बता देंगे। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को हूबहू एकदम विकल्प सहित बताना, ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। कुछ चैनलों पर बता दिया गया है और मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों की वजह से मैं इस वीडियो लेक्चर को बनाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सर इस एग्ज़ाम को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी पैनी नज़र इस पेपर पर थी, लेकिन हमारे पास पेपर प्रामाणिक तौर पर नहीं मौजूद है, इसलिए हमने थोड़ी-सी देर लगाई है। और कहा जाता है कि जब मेला खत्म हो जाता है और वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए, तो मेला खत्म हो गया है कि कट ऑफ क्या होगी, क्वेश्चन क्या-क्या आए थे, सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आप लोग ट्रस्ट करते हैं, तो हमें लगा कि मुझे भी कुछ बातचीत करनी चाहिए। तो ये प्रश्न हम नीचे बातचीत करेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे। जो विद्यार्थी बैठे थे, वो तो जान ही रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे और उनका आंसर क्या होगा। और उनका दिमाग स्थिर नहीं होगा, वो खोज रहे होंगे आंसर इधर-उधर और फिर उम्मीद भी कर रहे होंगे कि कोई चीज़ चैनल या फिर कोई व्यक्ति उनको प्रामाणिक रूप से बताए भी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो इस परीक्षा में सहभागी थे, इसमें शामिल थे, उनके लिए तो ये प्रश्न कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि हमें अब किस तरीके से एग्ज़ाम को देना है। और मैं बार-बार एक चीज़ आप लोगों से कहता हूँ कि परीक्षा गुरु होती है। हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको बताकर चली जाती है। कभी हिंदी कविता से ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कथा साहित्य से ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कुछ सवालों में परिवर्तन भी हो जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि री एग्ज़ाम हुआ था, तो इस बार भी ये सारी चीज़ें देखने के लिए संभावित थी कि ज़रूर आ सकती थी और आई भी। हम बात करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। और हमने देखा कि आंसर की के साथ-साथ कई जगहों पर कट ऑफ इत्यादि के बारे में भी बातचीत कर ली गई है कि इतना-इतना कट ऑफ होगा। और मुझे देखकर हँसी आ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे हम लोकसभा चुनाव में देखते हैं या फिर विधानसभा चुनाव में देखते हैं, एग्ज़िट पोल आता है कि इतने से इतने के बीच में फलाँ पार्टी सीट जीत रही है। वैसे ही कि इतने से इतने के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही होगा, तो आप क्वालीफाई हो जाएँगे। ये तो कोई भी बता सकता है। तो एग्ज़िट पोल पे मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा इस तरीके से तूफ़ान नहीं मचाना है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा धैर्य रखा और ये धैर्य आपके जीवन में आगे बड़ा काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़कर या पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि आंसर की आएगी, क्वेश्चन पेपर भी आपका आएगा, आपने क्या टिक लगाया था, वो सारी चीज़ें आएँगी। बस जल्दी ही आएँगी क्योंकि री एग्ज़ाम है, समय नहीं है। तो हो सकता है कि 15-20 दिन में
आ जाए जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। एक चीज और यहाँ पर पता चली कि ऑनलाइन एग्जाम में कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इन समस्याओं की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया हुआ है, तो उस पर भी हम ध्यान रखेंगे। जो आगे इस एग्जाम में बैठेंगे वो सतर्क रहेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं आपके इस प्रश्न पत्र के ऊपर। उसके पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि चैनल पर कुछ विद्यार्थियों ने आपस में जो चर्चा की है वो कितना पारिवारिक ढंग की चर्चा है। ये जो चैनल है वो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से कैसे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि सर मैंने एडमिट कार्ड निकाल ली है पेपर की, लेकिन मेरा मन एकदम से हट गया कल के पेपर के लिए। अब मैं कल के एग्जाम के लिए क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। सेंटर दूर देखकर मन एकदम से बदल गया है। तो हो सकता है कि इस तरीके के कई विद्यार्थी होंगे जिनके सेंटर मन मुताबिक नहीं आए होंगे। प्राथमिकता में जो सेंटर थे वो ना आकर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर वाले आ गए होंगे। तो दूरी को देखकर यहाँ पर विद्यार्थी तमाम तैयारियों के बावजूद भी एग्जाम देने का नहीं सोच रहा है। लेकिन नीचे देखिए आंसर किस तरीके से विद्यार्थियों ने एक दूसरे का अपना मानते हुए कैसे दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पेपर की तैयारी अच्छी है तो आपको जरूर जाना चाहिए। कितना दूर है, किसी दूसरी स्टेट में तो नहीं। और अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो दिसंबर की कीजिए। कई बार हमने देखा है सोशल मीडिया में तनाव भी बढ़ते हैं और तनाव कम भी होते हैं। मुझे याद आता है कि जब हम लोग नौकरी की खोज में थे तो उस जमाने में हम फॉर्म भरे हुए थे 2014, और हम रोज एक फेसबुक देखते थे। फेसबुक पेज बना हुआ था उस नौकरी से संबंधित, और वेबसाइट तो लगभग दिन भर में अगर मैं कहूँ तो 50 से 60 बार तो ओपन कर ही लेते थे, क्या कुछ नया तो नहीं आया, नया तो नहीं आया। इसको लेकर कई बार तनाव भी होता था और तसल्ली भी मिलती थी जिस पेज से हम जुड़े हुए थे। वहां पर कई लोग थे जो कि अपडेट देते थे। ऐसे ऐसे करते करते 3 साल 4 साल बीत गए, पता ही नहीं चला कि कब का फॉर्म भरे थे और कब रिजल्ट आ गया और कब सेलेक्ट हो गए। तो देखिए कई बार हम जब पॉजिटिव लोगों के बीच में होते हैं तो हम कितना भी तनाव में होते हैं वो तनाव हमारा दूर हो जाता है, हमें सपोर्ट करने वाले भी मिलते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों ने किस तरीके से एक दूसरे के मनोभावों को समझते हुए यहाँ पर कमेंट्स का उत्तर दिया हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा और लगा कि आप लोगों से शेयर करूं। यहाँ पर एक और विद्यार्थी ने कमेंट्स किया कि आपको एग्जाम देना चाहिए, तैयारी हो ना हो आइडिया लग जाएगा। घर से दूर है तो क्या हुआ, घर पे बैठ के क्या करेंगे, एग्जाम जरूर दीजिए, कॉन्फिडेंस आता है। क्या मोटिवेशन की आपको जरूरत है जब आपके बीच में ऐसे लोग हों। तो देखिए यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के शुभचिंतक के तौर पर भी हैं, एक दूसरे के मोटिवेटर के तौर पर भी हैं। यहाँ पर देखिए दोनों के कमेंट्स को देखकर जो परीक्षार्थी है उसकी नजर भी है इस पे। कहा कि हाँ सेंटर की दूरी दूसरे राज्य जाने के समान ही है। पेपर 2 की तैयारी लगभग पूरा हो गया है, कहानियों में सिर्फ 7 कहानी बचा है, बाकी सब पढ़ ली हूँ। इसी तरह सिलेबस लगभग कवर हो गया है, लेकिन फर्स्ट कवर नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पेपर सबके लिए चुनौती भरा रहता है, यहाँ पर भी है। और इसलिए और पेपर छोड़ना नहीं नहीं चाहती, अभी उलझन में हूँ। तो ये उलझन सिर्फ इनका नहीं है बल्कि कई विद्यार्थियों का हो सकता है। तो देखिए ये हमें बड़ा अच्छा लगा संवाद। और हम तो साहित्य के विद्यार्थी ठहरे, हमें केवल कहानियों और उपन्यासों में ही संवाद नहीं मिलते, नाटकों में ही नहीं मिलते, बल्कि हमारे बीच जो भी लोग मौजूद हैं वो लोग खुद एक रचना है, अगर मैं कहूँ तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। हमने कम्युनिटी सेक्शन में सवाल पूछा था कि आप सभी का एग्जाम कैसा रहा, हो सके तो कुछ प्रश्नों को बताइए। और टेलीग्राम चैनल में भी मैंने पूछा था कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर जिज्ञासा है कि आज का पेपर कैसा गया, क्योंकि मुझे पता है कि किसी का सेंटर दूर है, नजदीक है। पेपर देने के बाद अक्सर लोग पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ। आंसर भी आता है कि अच्छा ही हुआ है, कितना भी खराब होता है लेकिन आंसर आता है कि अच्छा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोग आराम कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। और इस तनाव में कोई पूछ दे कि क्या क्या आया हुआ था तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन
हमारे विद्यार्थी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, उतना ज़्यादा विश्वास तो वो पेड कोर्स वालों पर भी नहीं करते हैं। हमारे एक ही कमेंट्स पे उन्होंने लगातार क्वेश्चंस भेजना शुरू कर दिया कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था, जो-जो भी उनको याद आ रहा था। शुरुआत में ही मैंने कहा कि सबकी स्मृतियाँ अलग-अलग ढंग की हैं, तो लोगों ने कोशिश की और ये कोशिश उनके कॉन्फिडेंस को बताता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम तो आंसर पे बातचीत करेंगे ही, सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि जब कोई आपसे कोई चीज़ पूछे कि उसको लिख कर बताइए या फिर याद करके बताइए कि क्या-क्या आया हुआ था। जब आप बताते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें इस आसमान पर कहा जा सकता है या फिर ऊँची अवस्था में कहा जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों ने अपना-अपना जो भी याद आया उसको लिख कर भेजा है। कामायनी के सर्ग का क्रम आया हुआ था सवाल में। मजदूरी और प्रेम निबंध की लाइनें आई हुई थी। ठीक है? ठीक है? यहाँ पर उपन्यास के चरित्रों का मिलान करना था। आगरा बाज़ार से आए हुए दुकानदारों का क्रम पूछना था। आप लोग भी याद कीजिए, जो बैठे होंगे वो उनको याद आ गया होगा कि हाँ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में से किताब तो नहीं पूछी पर उनके सिद्धांतों से प्रश्न थे। क्रम वाले प्रश्न बहुत थे, कहानी और निबंध से। तो इस बार कविता को छोड़कर कहानी और निबंध से ज़्यादा सवाल पूछे गए ऐसा लगता है। एक विद्यार्थी ने कहा कि सुबह का पेपर टफ था, शाम का सरल था। शाम वाले में फैक्ट या वन लाइनर 25 क्वेश्चन और सुबह में 10 थे। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं, खुद आप लोग इस पेपर का मूल्यांकन कर रहे हैं कि कौन शिफ्ट का सरल था, किस शिफ्ट का कठिन था और कहाँ आसान प्रश्न आए थे, कहाँ कठिन थे। तो देख रहे हैं कि कुछ प्रश्न यहाँ पर एक विद्यार्थी ने लिखा कि कविता क्या है का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। तो हम लगातार जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों पर चर्चा करते थे, तो कविता क्या है, निबंध के ऊपर किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, कब प्रकाशित हुई है, इस पे बातचीत हुई है। हमने लिखा भी है आंसर के बारे में। फिर प्रसाद की रचनाओं का क्रम पूछ लिया गया। मुक्तिबोध की रचनाएं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आए गीत पंक्तियों को क्रम से लगाना था। ठीक है? आज सब आपका पढ़ाया हुआ ही आया था, कुछ बच्चों ने लिखा है। तो ये तो मेरे लिए काफ़ी एक तरीके से प्रेरणा या फिर मैं कहूँ कि संजीवनी है कि अगर कोई चीज़ हमने पढ़ा है वहाँ से आया हुआ है। कोशिश यही रहती है कि आए। एक प्रश्न आया था कि कबीर से पूछा गया था, दुल्हन अंगिया काहे न भीजे, इस तरीके से एक पंक्ति है। अंगिया शब्द का प्रयोग यहाँ पर पूछा हुआ था। जैसा कि आप जाने कि हिंदी कविता पर हमने काफ़ी मेहनत भी किया था और टेक्निकल पॉइंट पे, ऐसा नहीं है कि कोई आपका पार्ट या यूनिट छूटा रहा होगा और आप इस चैनल पर नहीं पाए होंगे। हमारी कोशिश रहती है कि जैसे आप कहानी आराम से पढ़ लेंगे, उपन्यास को भी आप बैठक में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जैसे कि कविता हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, इसके बाद काव्य शास्त्र हो गया या फिर नाटक हो गया, तो इन पे थोड़ा-सा ज़्यादा जोर रहता है, लेकिन आगे के एग्ज़ाम में हम कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट एकदम से वन लाइन लाइन बाय लाइन हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अंगिया का यहाँ पर अर्थ पूछा गया था, तो किताब में आप जब देखेंगे कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो उसमें उन्होंने शरीर दिया हुआ है और दुल्हन का अर्थ बताया है जीवात्मा। तो आपके ऑप्शन में था कि नहीं था? इसीलिए देखिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन पेपर पे नहीं बात करना चाह रहा था या फिर आप लोगों को मैं जैसे भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ। जब तक क्वेश्चन हमारे सामने न रहे, हम उसके उत्तर तक कैसे जाएँगे? लेकिन आप लोगों ने बताया है, तो आप लोग निराश ना हो, हताश ना हो, इसलिए मुझे लगा कि कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरी तिब्बत यात्रा के कथनों को क्रम में लगाना था। संस्कृति के 4 अध्याय के उपशीर्षकों को मिलाना था। ये पहले भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था और इस बार भी आ गया। मुर्दैया किस गाँव की स्थली रही है, तो इसकी चर्चा हम लगातार करते रहे। आवारा मसीहा में शरत चंद्र किन-किन रचनाओं का अनुवाद गांधी जी के कहने पर करवाया था। एक प्रश्न साहित्यिक की डायरी से भी आया हुआ था। प्रश्न याद नहीं है, अब व्यक्ति किस क्षण में ऐसा कुछ था। ज़ाहिर-सी बात है कि स्मृति पर है तो कितना कोई याद करेगा। फिर इसके बाद सिंदूर की होली से क्वेश्चन आया था, भारत दुर्दशा से आया, चंद्रगुप्त से आया, ध्रुवस्वामिनी से आया, अंधायुग से आया। नाटक से भी ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कहानी और उपन्यास से ही है। कहानी उपन्यास से इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि आपको वो क्वेश्चन याद है, क्योंकि कहानी वैसे भी याद हो जाती है, उपन्यास भी वैसे ही याद हो जाते हैं। तो देख रहे हैं कि लगातार बच्चों ने कमेंट्स किया हुआ है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बात को माना और अपने व्यस्ततम जीवन में से इन प्रश्नों को खंगाल कर निकाला हुआ है। ठीक है?
लगातार प्रश्न पूछे गए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ पे। और कुछ चीज़ों पर मैं ज़रूर चर्चा करूँगा कि अ, बच्चे खुद जैसे एक्सपर्ट की तरह भी अपनी बातों को लिखे हुए हैं कि यही सब प्रश्न थे सर, बहुत कठिन और ट्रिकी पेपर था। और जिसकी चर्चा मैं करता रहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो आपको लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप पढ़े रहते हैं, बस उसमें छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न सा होने लगता है और इसी को कहते हैं परीक्षा। और यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने एक-दूसरे का ही प्रोत्साहन किया कि वाओ! बहुत अच्छा आपने याद किया हुआ है। और कुछ ने कहा कि आपका तो माइंड जो है कंप्यूटर से भी तेज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा मनोरंजन के भी कुछ-कुछ कमेंट्स हैं। लेकिन जिन जिन विद्यार्थियों ने लिखा है उनके लिए मैं काफ़ी एक तरीके से अपने तरफ से प्रशंसा, मानसी ने लिखा हुआ है तो इसको उनके लिए काबिल-ए-तारीफ़ है, उनके लिए शब्द नहीं है। वो ऐसे ही अपनी स्मृति को आगे बढ़ाते रहें, मैं यही कहूँगा। हो सकता है और भी बच्चों ने लिखना चाहा हो लेकिन नहीं लिखा होगा, छोड़ दिया होगा कि अब तो क्वेश्चन पेपर आएगा ही, तो इसको देखेंगे। देखिए जिस समस्या के बारे में मैं बात कर रहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखा गया कि पैसेज के क्वेश्चन और बहुत से क्वेश्चन स्लाइड में नहीं आ रहे थे। ये स्लाइड वाला प्रॉब्लम ऑनलाइन में हमेशा मौजूद रहता है। बार-बार लेफ्ट राइट करना पड़ रहा था। वही हाल फर्स्ट पेपर में भी था और सेकंड पेपर में भी था। और इसमें समय का नुकसान प्रतीत हो रहा था ऑनलाइन में, कहने के लिए कि ऑनलाइन है, कुछ नहीं करना है, बस कर्सर को घुमाना है। लेकिन कई बार स्क्रीन प्रॉब्लम भी हो जाता है, कई बार जो कर्सर का प्रॉब्लम होता है, वो भी होता है और उससे लय टूटती है। तो कुछ समस्याएँ भी हैं, जो आगे के विद्यार्थी जो आगे इस परीक्षा में बैठेंगे, वो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान में रखें। तो बच्चों ने ईमानदारी से पूरा इसको अगर मैं आत्मकथा कहूँ, तो गलत नहीं हो सकता है अगर 27 अगस्त का। तो यहाँ पर देखिए सभी बच्चे कुछ-कुछ अपना क्वेश्चन पे भेजने की कोशिश किए हुए हैं। यहाँ पर एक सवाल आया हुआ था कि प्रिय वियोग असबाउर जीव में बाउर शब्द का अर्थ क्या है? बाउर का मतलब होता है बौराना या फिर व्याकुल होना या फिर व्यथित प्राण, जो इधर-उधर जिसके अंदर हलचल सी हो, उसका समझ में नहीं आ रहा हो कि वो सही है या गलत है या फिर थोड़ा परेशान सा हो और उसको बाउर कह सकते हैं। ठीक है? देखिए कोशिका गढ़वाल से भी प्रश्न आया, प्रताप नारायण और भारतेंदु का जन्म यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये पेपर कुल मिलाकर बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा था। कालक्रम से बहुत सारे प्रश्न थे और ये देखेंगे न सिर्फ हिंदी में बल्कि अन्य विषयों में भी कालक्रम से ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे, बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके इसको नोट किया है। दुलाई वाली कहानी में सीता की उम्र पूछी गई है, तो शुरुआत में ही 4-5 लाइन आप पढ़ेंगे, तो इसमें बता दिया कि कोई व्यक्ति है जो सीता, सीता पुकारता है, तो एक लड़की आकर खड़ी होती है जो 10 बरस की है और उसी का नाम है सीता। तो ये इस तरीके से है, ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न आए हुए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा दिया होगा और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, हम एक बार दोबारा से इसका मूल्यांकन करेंगे, सही आंसर को बताएँगे और किस पे आप क्लेम कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न थे, परमेश्वरी ने भी मानसी की तरह ही काफ़ी मेहनत किया है। बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं यहाँ पर, तो रिपीट हो रहा है इसलिए मैं इसको दोहराऊँगा नहीं, आप देख लीजिए। अलका ओझा ने काफ़ी इसलिए इनको मैंने हार्ड वर्कर की उपाधि दी है। हालाँकि आजकल उपाधियाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन अच्छा लगा मुझे, मैं इमोजी बनाना चाहता था वो इस तरीके से थंब वाला। लेकिन ये इन्होंने काफ़ी काफ़ी मेहनत करके लिखा हुआ है। लगातार ये ज़्यादा इन्होंने लगभग 40-45 क्वेश्चन यानी 45% क्वेश्चन याद करना और उसको लिख कर बता देना, एक तरीके से इनके कॉन्फिडेंस को बताता है। तो यही कॉन्फिडेंस आप लोगों को भी अपने अंदर लाना है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने अपना समझते हुए सारे प्रश्नों को भेजा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो काम करता हूँ वो फालतू में नहीं है। लोगों के काम में भी आ रहा है, लोगों के कॉन्फिडेंस में और जिस जैसे विद्यार्थियों की मैं खोज में रहता हूँ, वैसे विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग आपस में सहयोग करते हुए पढ़ाई-लिखाई करते रहिए। बाकी इस चैनल पे विश्वास कीजिए, आगे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम इसी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और हम तो कोशिश करेंगे कि अब जो टेक्स्ट लगे हुए हैं, उस पे लाइन बाय लाइन आपसे चर्चा करें और उसमें आपको आपके सहयोग की ज़रूरत है।
जैसे कई बार मैं भी प्रैक्टिस सेट पे बहुत ज़्यादा नहीं विश्वास करता हूँ कि बार-बार एक ही चीज़ का घुमा-फिरा कर वो किया जाए। जब तक हम सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से नहीं ले लेंगे, तब तक हम कितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक कोना ऐसा लगेगा खाली-सा है कि कहीं न कहीं अधूरा-सा लग रहा है। तो मैं इस सिचुएशन को देखते हुए कि अगर मैं सब्जेक्टिव ही पढ़ाता रह जाऊँगा तो लोगों को लगेगा कि ये बोर कर रहा है, टाइम टेक कर रहा है, क्योंकि आपके समय की बड़ी हमको चिंता रहती है कि कहीं आप लोगों को बोरियत तो नहीं लग रही है। इसलिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस सेट पे आना पड़ता है। लेकिन इस बात को आप लोग इंश्योर करेंगे, एकदम से हमें बताएँगे कि आप टेक्स्ट पर जितना बात कीजिए, हम आपसे जुड़ते रहेंगे, बल्कि इस चैनल का हम प्रचार-प्रसार भी करेंगे। तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हम अपने कीमती समयों को निकाल के आप सभी से जुड़ते हैं और कोशिश यही करते हैं कि कभी कोई गैप ना हो, एक कंटिन्यूटी बनी रहे। जिस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को याद करके यहाँ पर भेजा है, आप याद कीजिए कि मैं तो ऑलरेडी वर्किंग में हूँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यूएशन में हमेशा रहता हूँ। इतना तो आपसे हज़ारों रुपए पैसे लेने वाले टीचर भी नहीं रहते होंगे। इस चीज़ का आभास आप लोगों को ज़रूर होगा। तो बातें बहुत सारी हैं, आत्मकथाएँ लिखी जा सकती हैं, लेकिन जो-जो प्रश्न आए हुए थे हमने उस पर चर्चा की है। इस उम्मीद से कि आगे जैसे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेंगे आपके अलग-अलग आईडी से, तो आप एक बार पर्सनली हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, तो हम उन क्वेश्चन्स पे ज़रूर बात करेंगे। और 18 जून के पेपर को आप कैसे भूल पाएँगे कि उस पेपर पे हमने विस्तार से बात किया हुआ था और भले उसकी आंसर की नहीं आई, लेकिन इन चैनल्स से ही तो आपने सही उत्तरों को पाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।